नमस्कार बच्चों, आई अमरनाथ झा going to discuss about worksheet number 4 of class 7 mathematics worksheet. This worksheet is for 15th April 2021. In this worksheet we are going to discuss about representation of data on a bar graph. Today we learn how to represent data in form of bar graph. हेयर वी हैव गिवन फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है जो कि क्लास टीचर ऑफ क्लास 7 फाइंड्स दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड द वर्कशीट इन ईच डे ऑफ वीक। डेज ऊपर में डेज लिखा है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। मंडे को 34, ट्यूसडे को 28, वेडनेसडे को 45, थर्सडे को 48, फ्राइडे को 39 एंड सैटरडे को 35। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि बार ग्राफ के लिए हमें करना है क्या है। आपके पास यदि ग्राफ पेपर हो तो बढ़िया होगा। ग्राफ पेपर पे उसको बढ़िया से आप बना सकते हैं। वैसे आप कॉपी में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले दो लाइनों की आवश्यकता होती है, दो एक्सिस लेना होता है। ये देखिए, ये पहला है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे, एक्स एक्सिस। और दूसरी लाइन लेंगे जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो ये जहां पे दोनों मिलता है उसको ओरिजिन कहते हैं। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए। लेवल एक्स एक्सिस हेयर। तो अब आप देखिए, इस पे डिस्कस करते हैं। ये जो सवाल दिया हुआ है इसको लेकर के दो बार ग्राफ के लिए दो एक्सिस लिया। सबसे पहले तो यहाँ पे ये इसको हमने वाई एक्सिस नाम दिया था और इसको हमने एक्स एक्सिस नाम दिया। अब क्या करना है, अब अपने हिसाब से ये 5 5 10 10 के जो बार ग्राफ पे आपके पास हो उसके हिसाब से 10 10 का ये बना लिया। 10, 20, 30, 40, 50 जिस हिसाब से जरूरत है। अब पहले दिन आपको चाहिए मंडे को 34। तो मंडे को 34 यहाँ पे ये देखिए, ये 30 है। 30 के बाद 4 लाइन्स ऊपर लेकर के 34 पे हमने यहाँ पे क्या करना, यदि बार ग्राफ हो आपके पास, बार ग्राफ वाला पेपर हो तो एक लाइन यहाँ पे ऐसे करके निशान लगा लीजिए। जैसे 34 हो गया, वहां पे निशान लगा दीजिए, फिर एक लाइन खाली छोड़ दीजिए। अगला है 28, ट्यूसडे को 28, तो 28 पे आप ये निशान लगा लीजिए। फिर अगला दिन है 45, यहाँ पे 45 वेडनेसडे को, तो 45 पे हमने निशान लगा लिया। एक लाइन लेना है, एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ करके फिर ये लाइन खींच दिए। फिर अगली बार जो अगला है 39 पे 48 है, 48 पे फिर लिए, 48 पे लगा दिए। ये है 48। फिर एक और है आपके पास 39 और 35 सब पे लगा दिए। यानी हमें करना क्या है, एक लाइन लेना है और एक लाइन छोड़ना है। अब ये करने के बाद सबको इसके साथ ये मिला दिए इस वाले लाइन से। फिर ये वाला ऐसे मिल गया। तो और चाहें तो इस पे कलर भी कर सकते हैं। ये लाइन हो गया। तो इस तरह से स्केल से जब निशान लगा लिया तो उस हिसाब से हम फिर इसको अब चाहे तो इस यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे दिनों का नाम लिख दिया। चाहे तो इसको आप कलरफुल या डिजाइन बना सकते हैं, जैसे चाहे उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई कलर कर सकता है, कोई इसको डिजाइन के रूप में बना सकता है, जैसे आपकी इच्छा हो। और फिर स्केल भी यहाँ पे बनाना है।
ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ये जिसका हम यूज कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिए और एक्स एक्सिस पे हम नंबर ऑफ डेज लिख दिए, डेज। ठीक है, इस तरह से बनता है। तो अब हम चलते हैं, जो कि सवाल दिया हुआ है हमेशा की तरह आपको करने के लिए, दो सवाल दिए, मतलब कुछ सवाल दिए जाते हैं, तो आइए हम सवाल करते हैं, देखते हैं किस तरह का सवाल है, आइए करें। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, कह रहा है जो कि फॉलोइंग डाटा गिवन मार्क्स आउट ऑफ 50, 50 नंबर के पेपर के जो मार्क्स दिए गए हैं, यहाँ पे 6 बच्चे ए बी सी डी ई एफ और उनके मार्क्स ये दिए हुए हैं 25, 26, 36, 42, 29, 39 एंड 45। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे दो एक्सिस लेंगे, ये हो गया हमारे पास, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। इस पे हम क्या लेंगे, मार्क्स, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे जो हमारे पास दिया हुआ है, जैसे दूसरे को मार्क्स, यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, ये मार्क्स लिखे, मार्क्स। और नीचे में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए हम लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट्स, नेम ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए, हमें चाहिए 45, सबसे लार्जेस्ट है 45, तो उस हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम 10-10 का बना लेते हैं गैप, 10, 20, 30, 40 और 50, ये हो गया आपका आपके लिए 50। अब 6 बच्चे हैं, तो एक लाइन ग्राफ पेपर होता तो आसानी से बन सकता था, ये है 25, तो 25 के लिए हम देखिए 25 के लिए हम निशान यहाँ पे हमने लिख दिया, पहले लिख दिया 10, 20, 30, 40 और ये 50, और पहला है 25, तो 25 पे एक निशान लगा दीजिए, जैसे 25, तो यहाँ पे एक निशान, एक लाइन छोड़ करके, चाहे तो साथ ही साथ आप बना भी सकते हैं, ये 25 पे हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है 36, तो एक लाइन कॉलम छोड़ देंगे, अब यहाँ पे लेंगे 36, तो 30 से ज़्यादा, तो 30 और 6, 36, तो ये वाला लाइन है, तो यहाँ पे हम इससे एक लाइन छोड़ करके ड्रॉ कर लेंगे 36। अब है 42, तो 40 + 2, तो 42 ये हो गया, निशान लगा लें, तो 42 या 42। अब है 29, तो 29 पे आप 20 और 9 यानी 30 से थोड़ा सा कम, तो आप ये है 30, तो ये हो गया आपका 29। नेक्स्ट है 39, तो 40 के आसपास, अब दूसरा कलर ले लेते हैं जिससे आपको विजिबल हो, तो 39, तो 40 से एक कम, तो यानी ये है, यहाँ पे आप ले सकते हैं 49। और 45, तो 40 + थोड़ा सा ऊपर, तो ये वाला एक लाइन छोड़ करके इस तरह से बना लें, और यहाँ पे लिख दे, चाहे तो इसी पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिखे, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि कंपलसरी है, जो कि यहीं पे होना चाहिए। और इसके बाद इसको आप अपने हिसाब से डिजाइन बना लें या कलरफुल कर लें, जो अच्छा लगता है उस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब आपके पास आपको जो दूसरा सवाल दिया हुआ है, 200 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th and 7th क्लास वेयर आस्क्ड टू नेम देयर फेवरेट कलर, मतलब 200 छठी से
और 7वीं के बच्चों को 200 बच्चों को ये कलर चुनने के लिए दिया गया, जो अपना मनपसंद कलर चुनिए। तो इस तरह से बच्चों ने चुना, तो उसको कह रहा है जो कि आप ग्राफ पेपर पे इसको रिप्रेजेंट करिए। तो इसमें भी हमें चाहिए दो एक्सिस चाहिए, तो हम ले लेते हैं दो एक्सिस एक्स और वाई। ठीक है। अब इसके भी इसमें भी 10 10 का 10 20 30 40 50, और 50 से भी ऊपर है तो 55 तक जाएगा। तो यहाँ पे लिख लें 10 20 30 40 50 60। नीचे हम कलर का नाम लिख लेंगे। तो पहले अब चलिए 43 पे चलते हैं। पहले 40 प्लस 43 यानी थोड़ा सा निशान ही लगा ले पहले। तो 43 ये हो गया। अब 55 पे दूसरा लाइन है, तो 55 पे यहाँ हुआ 55। फिर 19, तो तीसरा यहाँ पे 19 हुआ। 49, अगला 49 ये हुआ। फिर 34, तो ये हुआ 34। अब इसको रिप्रेजेंट कर लें एक लाइन छोड़ करके। ये हो गया। और दूसरा है 55, तो ये हो गया आपका 55। फिर 19 था, तो ये मार्क करने से ये हो गया, जो कि हमारे पास जो लगभग किस हाइट का चाहिए था वो हाइट मिल गया। अब 19 हो गया, 49 है तो ये हो गया 49। और 34 है। तो इस तरह से आपका डाटा बन जाता है। इसको चाहे तो आप कलरफुल बना सकते हैं, जिस कलर का है उस कलर का लिख ले। और यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पहले कलर कौन सा है, रेड, तो यहाँ पे आप रेड लिखें या रेड कलर से इसको सजा कलरफुल कर। दूसरा है ब्राउन, तो यहाँ पे ब्राउन। तीसरा है ब्लू, तो तीसरे में आप ब्लू लें या ब्लू कलर से सजा दे। नेक्स्ट है ब्लैक। फिर या तो और चौथा है इसमें पिंक। अब या तो इस पे भी पिंक लिख सकते हैं, या ब्लैक मतलब कलर का नाम इस पे कर सकते हैं, या उसी कलर से इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेस पे ये लेना है कलर्स, यानी कहने का मतलब ये है जो कि जो ये है जिस लाइन पे ये लिख रहे हैं उस उसके नीचे ये कलर लिखे, और जिस एक्सिस पे ये ले रहे हैं उस एक्सिस के साइड में ये लिखे। आप चाहें तो इसको उल्टा भी बना सकते हैं, एक्स एक्सिस पे ये लेकर के, और चाहें तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं जो कि उस एक्स एक्सिस पे ही लेना है। आप इस तरह भी बना सकते हैं ग्राफ, उल्टा भी लिख सकते हैं, ये भी कोई गलत नहीं है। आप इस तरह भी ग्राफ बना सकते हैं, एक्स एक्सिस पे कोई और, वाई एक्सिस पे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है जो कि आप समझ गए होंगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।